1983 का वर्ल्ड कप फाइनल दो ऐसी टीमों के बीच था जिनमें जमीन और आसमान का फर्क था। एक तरफ वो टीम जिसने पिछले दो वर्ल्ड कप जीते थे, वेस्ट इंडीज, एक ऐसी टीम जिसके सामने आते ही विरोधी टीमों के पांव उखड़ जाते थे, और दूसरी तरफ थी कपिल देव की भारतीय टीम, वो टीम जिसे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले फाइनल का पास देने तक से मना कर दिया गया था। एक अंग्रेज पत्रकार ने तो यहाँ तक लिख दिया था, अगर ये टीम वर्ल्ड कप जीत गई तो मैं अपने लिखे हुए सब दिखा जाऊंगा। लेकिन उस भारतीय टीम में एक ऐसा खिलाड़ी था जो शुरू से ही ये वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से खेलने उतरा था, जिसे भरोसा था खुद पर भी और अपनी टीम पर भी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कहा था बेटा जीत कर आना, और वही वादा, वही विश्वास उसे हर हार से लड़ने की ताकत देता रहा, जिसका नाम था द ग्रेट कपिल देव। और अब उसी की अगुवाई में लॉर्ड्स के मैदान पर वही भारतीय टीम वर्ल्ड कप फाइनल खेलने उतर रही थी, ना सिर्फ जीतने के लिए बल्कि अपने वजूद को साबित करने के लिए, अपने सम्मान को वापस पाने के लिए, और दुनिया को दिखाने के लिए कि ये इंडियन टीम सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं जीतना भी जानती है। 25 जून 1983 आखिरकार वो दिन आ गया था जब भारत की वो टीम फाइनल खेलने उतरी थी, और शायद इसकी उम्मीद भी किसी को नहीं थी। लेकिन कपिल देव उस इंसान का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वर्ल्ड कप जीतना, उससे कम कुछ नहीं। टॉस पर जाते ही कपिल देव का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पिच बिल्कुल हरी भरी थी जो फास्ट बॉलर के लिए काम की थी, और एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग जैसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ या बैटिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा था। और उस पर कपिल देव टॉस भी हार गए थे, और वेस्ट इंडीज ने भारत को पहले बैटिंग करने के लिए कहा। सुनील गावस्कर इस पूरे वर्ल्ड कप में बुरी तरह फ्लॉप रहे थे। सबको उम्मीद थी कि शायद आज फाइनल में वो कुछ अलग करेंगे, लेकिन आज भी सिर्फ 2 रन बनाकर वो वापस पवेलियन चले गए। कहते थे वेस्ट इंडीज के गेंदबाज सिर्फ गावस्कर से ही डरते थे, और उसको आज जल्दी उन्होंने निपटा दिया था। अब तो चुनौती भारत के लिए और भी बड़ी हो गई थी। इसके बाद बैटिंग करने के लिए मोहिंदर अमरनाथ आए। कहते थे कि अमरनाथ तकनीकी रूप से गावस्कर जितने सक्षम चाहे ना हो, लेकिन तेज गेंदबाजी पर उनके पास जबरदस्त क्षमता थी। और आज भी जब वो आए तो हमेशा की तरह उनकी जेब में उनका वो लकी लाल रुमाल था। लेकिन आज पिच में गजब की स्पीड और बाउंस थी, जिसने श्रीकांत को परेशान करके रख दिया था। एक बाउंसर तो उनके बिल्कुल चेहरे के पास से गुजरी तो विकेट कीपर ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, व्हाट हैपेंड मेट, इज इट टू फास्ट फॉर यू? श्रीकांत गर्दन झुकाए खड़े थे, और अमरनाथ ने उनसे कहा, यार संभल कर खेलो। तो श्रीकांत ने कहा, यार मुझे ऐसे टुक टुक खेलना नहीं आता, मुझे बल्ला घुमाना आता है, मुझे शॉट्स खेलने आते हैं। इस पर उस दिन अमरनाथ के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने कहा ठीक है तो वैसे ही खेलो। श्रीकांत ने एक बार फिर अमरनाथ की तरफ देखा और तैयार हो गए अगली गेंद को खेलने के लिए। इसके बाद श्रीकांत ने जो किया वो इतिहास बन गया। जैसे ही अगली गेंद बाउंसर आई, श्रीकांत ने एक जबरदस्त पुल लगाते हुए चौका लगा दिया। यह ऐलान था चिक्का का कि अब वो खुलकर खेलेंगे, और फिर इसके बाद एक जबरदस्त कट शॉट का चौका लगाया। यह कट इतना शानदार था कि वीवी रिचर्डन भी उसे देख के तालियां बजा रहे थे। दूसरे छोर पर अमरनाथ ने भी जबरदस्त हुक लगाकर एक चौका लगाया। लेकिन चिक्का अब भी अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज बाउंसर फेंक रहे थे और चिक्का उन पर शॉट्स खेल रहे थे। एक बाउंसर पर तो उन्होंने एक जबरदस्त अपरकट खेला और गेंद विकेट कीपर के ऊपर से सीधा चौके के लिए चली गई। तब उन्होंने विकेट कीपर से पलट कर कहा, व्हाट हैपेंड मेट, टू फास्ट फॉर यू? जब लग रहा था श्रीकांत बड़े स्कोर की तरफ जा रहे हैं, तभी मार्शल की एक अंदर आती हुई गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। श्रीकांत ने आउट होने से पहले 38 रन बनाए। आप शायद इसे सिर्फ 38 रन कहेंगे, बट मेरे लिए वो वर्ल्ड कप की ऑल टाइम टॉप इनिंग्स में से एक थी। श्रीकांत के आउट होने के बाद अमरनाथ और यशपाल शर्मा ने भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों संभल कर खेल रहे थे और उन्होंने भारत के स्कोर को 90 तक पहुंचा दिया। लेकिन होल्डिंग की एक अंदर आती हुई गेंद ने अमरनाथ का डिफेंस भेज दिया और वो क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद स्पिनर लैरी गोम्स गेंदबाजी करने आए। गोम्स के आते ही सारी टीम्स उन पर बड़े बड़े शॉट्स खेलती थी, क्योंकि 4 जबरदस्त फास्ट बॉलर के बाद सबको रन बनाने की अपॉर्चुनिटी यहीं पर दिखती थी, और उसी चक्कर में आउट भी होते थे। और उस दिन भी यही हुआ। गोम्स की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यशपाल शर्मा गेंद को हवा में खेल बैठे और कैच आउट हो गए। देखते ही देखते भारत का स्कोर अब 4
विकेट के नुकसान पर 92 हो चुका था। यशपाल के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए कपिल देव और उनके साथ क्रीज पर थे संदीप पाटिल। भारत की सारी उम्मीदें इसी जोड़ी पर थी और ये दोनों ही अटैकिंग क्रिकेटर थे। आज के हिसाब से आप इन्हें हार्दिक और अय्यर की जोड़ी कह सकते हो। कपिल देव ने आते ही अटैकिंग शॉट्स खेलने शुरू किए और एक ही ओवर में 3 चौके ठोक दिए, लेकिन यहीं पर वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने जबरदस्त दांव खेला। 3 चौके खाने के बाद भी अगला ओवर गोम्स को दे दिया और कपिल यही गलती कर बैठे। गोम्स को लूटने के चक्कर में सीमा रेखा पर कैच आउट हो गए। भारत के फैंस का दिल अब टूट चुका था। इसके बाद कीर्ति आजाद भी एक पुल लगाने के चक्कर में 0 के स्कोर पर आउट होकर चलते बने। इसके बाद संदीप पाटिल ने आक्रामक शॉट खेलने शुरू कर दिए। उन्हें पता था एटलीस्ट इतने तो रन बनाए टीम जिसपे टीम लड़ाई लड़ सके। आउट होने से पहले पाटिल ने 27 रन बनाए। 161 के स्कोर पर भारत के 9 विकेट गिर चुके थे। अंतिम बल्लेबाज के रूप में बलविंदर संधू को आना था और संधू अपनी लाइफ के सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे। कुछ ही दिन पहले संधू का रिश्ता लड़की वालों ने यह कहकर तोड़ दिया था कि क्रिकेट खेलने से पेट नहीं भरता, हमारी लड़की इसके साथ खुश नहीं रहेगी। कपिल देव को भी ये बात पता थी। जब संधू ड्रेसिंग रूम से नीचे उतर रहे थे तब कपिल ने उनसे कहा, आज से इंपॉर्टेंट दिन तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं होगा, इसलिए आज सब कुछ भूलकर देश के लिए खेलो। और बलविंदर संधू ने उस दिन 11 रनों की बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेली। किरमानी और संधू ने आखिरी विकेट के लिए 22 रन जोड़े। भारत की पूरी टीम 183 रन बनाकर आउट हो गई। अब वेस्टइंडीज को जीत के लिए 184 रन बनाने थे। पूरा क्रिकेट जगत, मीडिया, यहाँ तक कि इंडियन टीम भी ये मान चुकी थी कि ये वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज का हो चुका है, सिर्फ एक खिलाड़ी को छोड़कर, जिसका नाम था कपिल देव। जब पूरी टीम मुंह लटकाकर बैठी थी तब कपिल ने कहा, उदास क्यों हो यारो, पहला वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं, हमें अपनी पूरी जान लगा देनी है ताकि कोई यह न कह दे कि वेस्टइंडीज ने इस मैच को जीतने की हमसे ज्यादा कोशिश की। और कपिल के इन शब्दों ने टीम में जोश भर दिया। उन्होंने टीम को यकीन दिला दिया कि 183 में भी जीता जा सकता है। वेस्टइंडीज की पारी शुरू हुई। गॉर्डन ग्रीनिज और डेमंड हेन्स बल्लेबाजी करने आए। गेंद बलविंदर संधू के हाथों में थी। संधू ने शुरू में ग्रीनिज को लगातार आउट स्विंगर डाली और फिर स्लिप से गावस्कर ने संधू से कहा, इसे अंदर वाली बॉल डालो, वो भी सीम को छुपा के। संधू ने वही किया। गिरनेज ने उस गेंद को आउट स्विंगर समझकर छोड़ दिया और गेंद अंदर आकर सीधा उनके डंडे पर लगी और ग्रीनेज क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बैटिंग करने आए सर वीवी रिचर्डन और उन्होंने आते ही भारत के बॉलरों की धुनाई करनी शुरू कर। मदन लाल के तो एक ही ओवर में रिचर्डन ने 3 चौके ठोक दिए। वेस्टइंडीज के समर्थक अब जश्न बना रहे थे, या यूं कहें कि वो अब मान चुके थे कि वर्ल्ड कप उनका हो चुका है। कपिल देव और मदन लाल की वाइफ ने तो रोते हुए अपनी टिकट्स फाड़ी और स्टेडियम छोड़कर अपने होटल के रूम में चली गई। लेकिन इसके बाद वो हुआ जो क्रिकेट में दोबारा कभी नहीं हुआ। मदन लाल कपिल देव के पास गए और बोले, मुझे एक और ओवर दे दो। कपिल ने मना कर दिया। मदन लाल फिर से बोले, यार मुझे इसे आउट करना है, ये मुझे बॉलर ही नहीं समझता। लेकिन कपिल ने फिर से मना कर दिया। लेकिन मदन लाल ने कपिल के हाथों से गेंद छीनी और गेंदबाजी करने अपने रन अप पर पहुंच गए। कपिल ने भी आखिरकार मदन लाल को एक ओवर और दे दिया। इसके बाद मदन लाल ने एक बैक ऑफ द लेंथ गेंद फेंकी जो थोड़ा सा रुक कर आई। रिचर्डन पुल लगाने गए, गेंद हवा में खड़ी हो गई और फिर कपिल देव ने अपने पीछे भागते हुए वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे शानदार कैच पकड़ लिया। रिचर्डन आउट हो चुके थे। क्या कैच था यार वो, अद्भुत। भारत के दर्शक भी अब पागल हो चुके थे। कुछ लोग तो मैदान में ही आकर कपिल देव से लिपटने लगे थे। इसके बाद मदन लाल ने लैरी गोम्स को भी स्लिप में गावस्कर के हाथों कैच आउट करवाकर चलता कर दिया। लेकिन क्लाइव लॉयड वेस्टइंडीज के कप्तान अभी भी क्रीज पर थे, लेकिन उस दिन वो हैमस्ट्रिंग से परेशान थे। कपिल देव ने ये बात समझ ली थी। उन्होंने इसके बाद लॉयड के खिलाफ जबरदस्त प्लानिंग की। उन्होंने रोजर बिन्नी को गेंद दी और कहा, इसे थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ पर बॉलिंग करो ताकि लॉयड को फ्रंट फुट पर खेलना पड़े। बिन्नी ने वैसा ही किया और क्लाइव लॉयड उस जाल में फंस गए। हैमस्ट्रिंग की वजह से वो गेंद के ऊपर पूरी तरह से आ नहीं पाए। कवर में कपिल देव को उन्होंने आसान सा कैच दे दिया। कपिल के चक्रव्यूह में अब वेस्टइंडीज की टीम फंस चुकी थी। 66 रन के स्कोर पर उनके 5 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद संधू ने फाउद बाकस को भी आउट करके वेस्टइंडीज को छठा झटका दे दिया। सबको लग रहा था मैच अब भारत का हो चुका है, लेकिन तभी उनके विकेट कीपर बल्लेबाज डोजोन ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और एक शानदार छक्का लगाया। इस वर्ल्ड कप में डोजोन वेस्टइंडीज को ऐसे ही मैच पहले जितवा चुके थे। देखते ही देखते वेस्टइंडीज का स्कोर 119 तक पहुंच चुका था। पार्टनरशिप बड़ी हो रही थी। भारतीय फैंस की सांसें
सांसें अब रुक रही थी और ऐसे में कपिल देव ने गेंद उछाली अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी अमरनाथ की तरफ और अमरनाथ ने एक बेहतरीन इन स्विंगर से डुजोन का काम तमाम कर दिया। इसके बाद कपिल देव ने एक शानदार इन स्विंगर पर एंडी रॉबर्ट्स को भी आउट कर दिया। 140 के स्कोर पर वेस्ट इंडीज के 9 विकेट आउट हो चुके थे। समय थमसा गया था। एक इंडियन फैन उस पल का इंतजार कर रहा था और वो पल लेकर आए मदन लाल। उन्होंने एक बेहतरीन इन स्विंगर पर माइकल होल्डिंग को LBW आउट करके भारत को वर्ल्ड कप जिता दिया। और उसके बाद के पल मुझे नहीं लगता शब्दों में एक्सप्लेन किए जा सकते। शायद खुशी और गर्व से बहने वाले आंसू काफी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। कपिल देव को लॉर्ड्स की बालकनी से वर्ल्ड कप उठाते हुए देखकर आज 42 साल बाद जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो आंखों में नमी लिए हुए भी वही खुशी और गर्व महसूस कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है आप भी वैसा ही कुछ फील कर रहे होंगे। अगर जवाब हाँ में है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अगली कहानी इससे भी शानदार होने वाली है।